हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को है। अच्छे से एग्जाम दीजिए जिससे आपके मनपसंद के कॉलेज मिल सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यह प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो एक्सरे की जो खोज है वह डब्ल्यू के यहाँ पे रोंटजन ने किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो प्राचीन सिक्के हैं उस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अगर आपसे नेपोलियन पूछा जाता है तो समुद्रगुप्त हैं, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। और यह प्रश्न पूछा गया 2019 के एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसके अलावा यूपी वेट में पूछा गया है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखेंगे जो नारा दिया गया है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों पर जो वायुदाब होता है वह कम होता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यहाँ पे ग्राम पंचायत, राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो वुड डिस्पैच था उसी को यहाँ पे वुड डिस्पैच को यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जो यहाँ पे जूट और जो रुई उद्योग था इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और यह प्रभाव सिर्फ विभाजन के कारण हुआ था। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे महर्षि गौतम दिया गया। महर्षि गौतम का जो संबंध है वह न्याय दर्शन से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे योग दर्शन दिया गया, योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यह यहूदियों की यहाँ पे पवित्र पुस्तक हो जाएगा, यहूदी संप्रदाय है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रार्थना समाज का बात किया गया है तो यह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पाल वंश का संस्थापक था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पाल वंश के जो संस्थापक थे वह गोपाल थे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है क्योंकि बीएड में पूछा गया प्रश्न है। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आत्मीय सभा दिया गया, आत्मीय सभा की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किया है। तो बी वाला राइट आंसर है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना किसने किया है? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राम मोहन राय ने किया है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। आर्य समाज बीएड में पूछा गया, आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको गांधी जी ने रोक दिया, स्थगित कर दिया जब चौरी चौरा कांड हो गया। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। क्योंकि इसका जब न्यून तापमान होता है, न्यून तापमान पे जो रोगाणु होते हैं वह मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं खाद्य पदार्थों को, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि रक्त के ए बी वर्ग वाला जो व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ए बी, जिनका भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप है वह ए बी वाले को ही यहाँ पे डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। क्योंकि उनमें देखेंगे अतिरिक्त वायुकोश होता है, उसी वायुकोश की वजह से वह यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर भी आराम से उड़ सकते हैं। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा और उनको सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे वायु, देखेंगे आपको पता होगा कि वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। एलपीजी के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि यह भी आपके यहाँ पे मिश्रण ही है और गैसोलीन भी आपके यहाँ पे मिश्रण है। तो अशुद्ध जल नहीं होगा, अशुद्ध जल का मतलब होता है बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध वाला जल। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो अशुद्ध जल है वह आपका क्या है, मिश्रण नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात किया गया है। मौलिक अधिकार में हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे मौलिक अधिकार की अगर वर्तमान में बात की जाए तो मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले कितनी थी, पहले 7 थी। 7वां यहाँ पे आपका संपत्ति का अधिकार था जिसको अब हटा दिया गया है। इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि केरल की राजकीय भाषा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम है। मलयालम दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जवाहर सुरंग की बात किया गया, जवाहर सुरंग है आपकी जम्मू कश्मीर में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का मतलब होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए अगर मंत्री परिषद से किसी को भी यहाँ पे अपना पद त्यागना है, उसके लिए जो मंत्री होते हैं वह अपना जो पद त्याग होता है वह राष्ट्रपति को लेकर जा करके देंगे। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट कि महरौली जो लौह स्तंभ है कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंडी में है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। गोल क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आलू की क्रांति, आलू उत्पादन से हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हरित क्रांति पूछा जाता है। हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न से हो जाएगा। पीली क्रांति है, पीली क्रांति का संबंध आपका हो जाएगा सरसों उत्पादन से है। इसके बाद नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध आपका यहाँ पे मत्स्य उत्पादन से है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद रख लेंगे। क्रांति से रिलेटेड प्रश्न करके जाइएगा, कोई न कोई एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सर्वाधिक जो प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा है, इन्हीं देशों में। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं अगर उनको अपना त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को लेकर जा करके देंगे। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। देखिए जो राउरकेला स्थान है वहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है और यह जर्मनी के सहयोग से हो पाया है, जर्मनी के सहयोग से किया गया है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे भाग 3 हो जाएगा और भाग 3 में ही आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1/6। तो यहाँ पे देखेंगे जो सी वाला दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। विधान परिषद में पूछा गया है विधान परिषद में कितने सदस्य हैं जो राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रामानुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ है, डी वाला राइट आंसर है। संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे संविधान में देखेंगे अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पे विशेष प्रावधान है और SC ST के लिए यहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी है और जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है, विशेष प्रावधान है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने के राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है वह देखेंगे हो जाएगा हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा और इसके बाद भी अभी आपके यहाँ पे 13 प्रश्न बचे हुए हैं, उनको भी करने वाले हैं। अगर आप यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2026 कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, एक आपका सॉल्व पेपर रहेगा। यहाँ पर बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा, उसके बाद देखेंगे विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में यूपी बीएड 2025 का आपको पेपर मिल जाएगा, सॉल्व पेपर रहेगा और इसमें सभी सब्जेक्ट दिया गया, थ्योरी में दिया गया, एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जीके है, हिंदी है, इसके बाद देखेंगे आपका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश के बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के बाद कला वर्ग दिया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है और सबसे पहले देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 का है, सॉल्व रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर शीट आपको मिल जाएगी और एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन इसमें किया गया है और सभी सब्जेक्ट आपको थ्योरी में मिलेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में एक्सप्लेनेशन किया गया है और इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो बुक स्टोर पर जाकर के इस बुक का कवर पेज दिखा करके परचेज कर लेना है। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का यहाँ पर देखेंगे स्टडी गाइड बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी आता है और इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 सॉल्व पेपर रहेगा, 15 प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो स्टडी गाइड बुक के साथ प्रैक्टिस सेट जरूर लें। बुशमैन, बद्दू आदि जनजातियां किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उष्ण मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। भारत का जो सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो पटसन यहाँ पे सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो ओजोन परत है यह आपका हो जाएगा यहाँ से समताप मंडल में हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग समताप मंडल होगा, तो सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे
अगर कोई भी मंत्री अपना पद त्याग दे तो उससे जो मंत्री परिषद है वह विघटित नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री अपना पद त्याग देता है या प्रधानमंत्री की पदच्युति हो जाती है, तो इन सब कारणों से जो मंत्रिपरिषद है वह पूरा का पूरा विघटित हो जाएगा। लेकिन कोई एक मंत्री यहाँ पे पद त्याग देता है तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। मृत घाटी स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह है कैलिफोर्निया में, सी वाला राइट आंसर है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा तुल्य प्रदेश, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे है कि किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया है, और यहाँ पे जो सिख धर्म है उसमें 10वें जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, यह पॉइंट याद रखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना बीएड में बहुत बार पूछा गया है, खालसा पंथ की जो स्थापना है गुरु गोविंद सिंह ने किया, यह भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में हुआ था, बी वाला राइट आंसर है। भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है उसका शुभारंभ कब और कहाँ हुआ, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।